हर घर से डांसर निकलेगी, एक सच जो हमने मजाक समझा। दोस्तों, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत शरीफुल नफ्स और मुअज्जिज खानदान से ताल्लुक रखते हैं। माशाअल्लाह बड़ा मजहबी खानदान है। कभी कभी जुम्मा के बाद कॉल करके मुलाकात के लिए बुला लेते हैं। आज फिर उनकी कॉल आई। मेरी तबीयत नासाज थी तो वो खुद ही तशरीफ ले आए। बहुत परेशान दिखाई दिए। मैंने उनकी पसंद का आड़ू का शेक बनवाया। कुछ देर खामोश बैठे रहे। मैंने कुछ कुरीदने की कोशिश की तो वो फूट फूट कर रो दिए। दरअसल वो नवासी की वजह से परेशान थे। उस बच्ची ने वालिदैन की लापरवाही या आजाद ख्याली की वजह से सोशल मीडिया पर अपना चैनल बना लिया था, जिसकी वजह से खानदान भर की बच्चियों के रिश्ते तय होने में मुश्किलात आने लगी। तवील गुफ्तगू के बाद उनकी ढारस बंधाई। मामले को सुलझाने के लिए मुमकिना हल जिक्र किए। यूं वो काफी हद तक मुतमईन हो गए। अहबाब गिरामी, शरीफ और मुहज्जिब घरानों को अनकरीब ये मसाइल दरपेश आएंगे, चुनाचे बहुत फिक्रमंदी की जरूरत है। बचपन में जब किसी बुजुर्ग की जुबान से ये जुमला सुनते थे कि वो वक्त भी आएगा जब हर घर से एक नाचने वाली निकलेगी, तो हंसी आती थी और गुस्सा भी आता था। दिल में हम कहते थे कि क्या फजूल बात है, हमारी बच्चियां, ऐसा कभी नहीं होगा। तब तक हमने वही पुरानी फिल्में देखी थीं जिनमें मखसूस बुरे किरदारों को ही ऐसे रक्स करते देखा जाता, ऐसे किरदार जिनका नाम भी शरीफ घरों में लेते शर्म आती थी। और हमें यकीन था कि ऐसे लोग हमारे मोहल्ले, हमारे स्कूल, हमारे घरों से कोसों दूर हैं। मगर फिर क्या हुआ? वक्त बदला और बर्क रफ्तारी से बदला। दुपट्टा जो इज्जत की अलामत था, सर से उतरकर पहले सीने, फिर कंधे, फिर अलमारी में जा पहुंचा। शलवार जो टखनों से नीचे थी, अब फिटिंग और ट्रेंड के नाम पर ऊपर चढ़ने लगी। बुजुर्ग कुछ कहें तो हम ही बिगड़ जाते हैं। बाबा जी, अब जमाना बदल गया है, ये बस थोड़ा सा स्टाइल है, फैशन है, मत उलझें। माँ बाप जो कभी बेटी का लिबास खुद ही दिया करते थे, अब कंधे इचका कर खामोश हो जाते हैं। फिर आया स्मार्टफोन, हर हाथ में एक स्टेज आ गया। कोई किचन में खड़ी होकर लिप सिंक करती है, कोई छत पर गाने पर थरकती है, कोई सीढ़ियों पर मोबाइल सेट करके डांस प्रैक्टिस करती है, और कोई पर्दे में ऐसी हरकत करती है जो पर्दे का मफहूम ही दफन कर देती हैं। जब ये सब नॉर्मल हो गया, जब लाखों व्यूज और दिल वाले इमोजीज मिलने लगे, जब कॉफी पी रहे हैं तो नाच भी लें ट्रेंड बन गया, जब गांव की लड़की शहर से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगी, जब कम उम्र लड़कियां लाइव आकर कहें कि मैंने इतने करोड़ कमा लिए, बस मेहनत करो, सब मुमकिन है, तो वो बच्चियां जो पहले शर्म से नजरें झुका लेती थीं, अब खुद को बॉस लेडी कहलवा कर फख्र महसूस करती हैं। कसूर किसका है? अब मसला ये नहीं कि ये सब हो क्यों रहा है, असल मसला ये है कि ये सब हमारे सामने होता रहा और हमने कुछ नहीं कहा। हमने बस कहा कि फैशन है, जाने दो, और वही फैशन अब मुआशरती उसूल बन चुका है। ये सिर्फ नाचने की बात नहीं रही, ये डिजिटल शोकेसिंग है जिसमें हया, शर्म, गैरत सब रिटायर हो चुके हैं। और हाँ, वो बुजुर्ग ठीक कहते थे कि हर घर से एक डांसर निकलेगी। आज वो मुहावरा नहीं, हकीकत बन चुकी है, क्योंकि हर घर का बेडरूम, हर छत, हर सीढ़ी एक स्टेज बन चुकी है। अब भी वक्त है। हमारे 70% घराने अभी भी इस लानत से बचे हुए हैं, मगर दहाने पर खड़े हैं। अगर हमने अब भी बेटियों को इज्जत, हया और वकार का मफहूम ना समझाया तो कसूर सोशल मीडिया का नहीं होगा, कसूर हमारी खामोश तरबियत का होगा। अभी भी वक्त है, सिर्फ लिबास नहीं, नजरिया ठीक कीजिए, वरना आइंदा नस्ल को नजरें चुराने का हुनर सिखाना पड़ेगा। याद रखें कि हमने पर्दा छोड़ा, स्टेज ने हमारी बेटियां ले ली। जो दिख रहा है वो सिर्फ रक्स नहीं, वो हमारी खामोशी का नतीजा है। अगर हमारी वीडियो की वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो तो उससे मुआजरत, लेकिन सच तो यही है जो आज की वीडियो में जिक्र हुआ। मुझे खुद जहन समझने वाले वीडियो से जरा दूर रहें, और जो लोग मेरी बातों से मुत्तफिक हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।